नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। वहीं अगर आज की बात करें तो सुबह एक बार फिर से दिल्ली स्मॉग के चादर में लिपटी हुई नजर आई। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आनंद विहार में एक्यूआई 440, नरेला में 460 और जहांगीरपुरी में 503 के पार पहुंच चुका है। सोनिया विहार में 433, बवाना में 495 और मुंडका में 461, तो वहीं पर ओखला में 416 और पंजाबी बाग में 470। आरकेपुरम में 417 पर पहुंच चुका है एक्यूआई। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में 500 के पार पहुंच चुका है। तो जिस तरीके से दीपावली के बाद प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ऐसे में सरकार पर भी तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है। सरकार की तरफ से कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं, क्योंकि हर साल हम देखते हैं दीपावली के दौरान इसी तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं। तो दिल्ली एनसीआर इस वक्त धुंध की चादर में लिपटी हुई है और जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर हो रहा है। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात करें बल्कि इसका असर उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है दिल्ली की आबो हवा। और इसके साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जिस तरह से दिवाली के ठीक पहले बारिश हुई और बारिश की वजह से प्रदूषण के स्तर में थोड़ा बदलाव देखने को मिला था, लेकिन दिवाली में जिस कदर से इजाफा हुआ है प्रदूषण के स्तर में, अब एक बार फिर से दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है और एक्यूआई लगातार उसके स्तर में बढ़ावा होता जा रहा है। कहीं कहीं 500 के पार भी एक्यूआई का लेवल पहुंच चुका है। अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो धुंध की चादर में पूरी तरह से लिपटी हुई दिल्ली इस वक्त नजर आ रही है। लखनऊ में भी प्रदूषण का एक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में जो आम लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल दीपिका, और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हम हर बार इसी तरीके के हालात देखते हैं। साल बदलते हैं, तारीख बदलती है, लेकिन हालात जस के तस बने रहते हैं। हर साल दिवाली के दौरान इसी तरीके के हालात बन जाते हैं। अगर हम पिछले साल का आंकड़ा उठाकर देखते हैं तो पिछले साल का आंकड़ा भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो वो 500 के पार पहुंच चुका था, अब भी 500 के पार पहुंचा हुआ है। कई इलाकों में बेहद ही गंभीर श्रेणी में एक्यूआई बना हुआ है और जिसका असर सीधा लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। क्योंकि जब लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं काम के लिए तो लोगों को गले में जलन महसूस हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। तो स्वास्थ्य पर सीधा असर इस प्रदूषण का पड़ रहा है। हालांकि तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। दिल्ली से पीयूष तिवारी जुड़ चुके हैं और गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करना चाहेंगे। पीयूष, आप कहां पर मौजूद है और किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दिल्ली में लगातार पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और कई जगहों पे 450 तो कई जगहों पे 480 तक ये एक्यूआई लेवल कहीं ना कहीं पहुंच चुका है। इसके साथ ही आपने देखा कि दिल्ली सरकार की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो ग्रेड 4 को तो लागू किया ही गया है, लेकिन उसमें भी और भी ज़्यादा जो सख्ती है वो कहीं ना कहीं की जा सकती है। दिल्ली सरकार इस दिशा में भी आगे बढ़ सकती है। हालांकि इसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी, उसके बाद इसमें कहीं ना कहीं तय किया जाएगा। अगर संभव है तो कहीं ना कहीं जो स्कूल है, जो छुट्टियां चल रही हैं उनको आगे भी बढ़ाया जाएगा। जो कंस्ट्रक्शन के काम रोके गए हैं, जो गैर जरूरी कार्य हैं उनको रोके गए हैं, उसको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही जो गाड़ियां प्रतिबंधित की गई है, चाहे BS3 की बात करें, BS4 की बात करें, ऐसी गाड़ियां जो पॉल्यूशन फैलाती हैं उनको दिल्ली में प्रतिबंधित किया गया है। भारी चालान भरना पड़ रहा है जो अगर गैर कानूनी तरीके से दिल्ली में इस गाड़ियों को प्रवेश कराता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो असर है वो आम लोगों पर भी पड़ रहा है, गरीब लोगों पर भी पड़ रहा है, अमीरों पर भी पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो निश्चित रूप से गरीबों को ही होगा, क्योंकि गरीब सड़कों पर रहते हैं, गरीब सड़कों पर सोने के लिए मजबूर होते हैं और कहीं ना कहीं ज़्यादा जो जहरीली हवाएं हैं वो लेते हैं। इसके साथ ही जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो ऑटो चलाते हैं, यानी कि जो खुले में व्यापार करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं ज़्यादा असर इसको देखने को मिल रहा है। हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, उनको भी दिन भर कहीं ना कहीं खड़े रहना पड़ता है, उन पर भी कहीं ना कहीं बिल्कुल भी। तो जानकारी के साथ साथ मैं चाहूंगी आप दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है।
बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखा दें किस तरीके से हवाओं में यहाँ पे धुंध बरकरार है और यहाँ पे जो विजिबिलिटी है ये आप देखिए। आमतौर पे जब दिल्ली थोड़ी बहुत साफ हुई थी, यानी कि जब बारिश हुई थी उसके बाद जो विजिबिलिटी है वो सही हो गई थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जो थोड़ी सी भी दूर की चीज़ें हैं वो भी नज़र नहीं आ रही है। पूरी तरीके से धुंध नज़र आ रहा है और ये धुंध कोई कोहरा नहीं है बल्कि पूरी तरीके से पोल्यूशन है और कहीं ना कहीं लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। दिवाली के बाद से खासतौर पे इसमें इजाफा हो रहा है, या यूँ कहें कि बारिश के बाद से थोड़ा बहुत जो कम हुआ था पोल्यूशन, उसके बाद एक बार फिर कहीं ना कहीं जैसे जैसे तारीख बीत रही है। लौटेंगे आपके पास। जितेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी गाजियाबाद, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी आ जाता है ये, इस वजह से वहां पर और भी ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। इस वक्त आपसे वहां के ताजा हालात समझना चाहूंगी, किस तरह की तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गाजियाबाद के हालात प्रदूषण को लेकर चल रहे हैं वो काफी बेहद चिंताजनक है। चाहे गाजियाबाद के लोनी की बात कर ले, वहाँ पर 350 प्लस AQI दर्ज किया गया है जो 4 दिन से बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें गाजियाबाद के वसुंधरा जोन की, इंदिरापुरम जोन की, तो यहाँ पर भी लगातार 350 प्लस AQI लगातार दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद ज्यादा गंभीर माना जाता है। और वहीं अगर हम बात करें गाजियाबाद के संजय नगर जोन की, क्योंकि गाजियाबाद में टोटल 4 जगह पर AQI नापा जाता है, तो वहां पर भी 350 के पास AQI नापा जा रहा है, जो कि लगभग 400 के आसपास बैठता है। और वहीं अगर हम बात करें इंदिरापुरम की, तो इंदिरापुरम के हालात अब बदतर होते जा रहे हैं। वहां पर हालात इस तरह के, अगर आप वहां पर खुलेआम 10 से 15 मिनट खड़े रहेंगे तो आपकी आंखों में जलन जैसी शिकायतें आने लगेंगी और गले में खराश जैसी शिकायतें देखने लगेंगी। तो यही सब कारण है कि पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर अब धीरे धीरे दिखना भी लगा है। जितेंद्र, प्रदूषण तो लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है, हर साल ये समस्या देखने को मिलती है, ऐसे में मैं समझना चाहूंगी कि प्राधिकरण की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कुछ कम किया जा सके इसे। जी बिल्कुल, देखिए अगर प्राधिकरण की तरफ से बात करें, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से लगातार पौधों पर छिड़काव किया जा रहा है। सड़क के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं उन पर छिड़काव किया जा रहा है और साथ ही सड़क के किनारों पर पानी का छिड़काव इसलिए किया जा रहा है कि जो धूल के कण उड़ते हैं वो ना उड़ सके। लेकिन लगातार जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है, जिम्मेदारी भी बड़ी है, लेकिन काम वहीं छोटे नजर आ रहे हैं और जिसके चलते कहीं न कहीं दिवालियों की छुट्टियां भी सामने देखने को मिली है कि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो दिवालियों की छुट्टी मनाने के लिए अपने घर गए हैं। और इसके बाद अब छठ का जो पर्व आने वाला है, तमाम ऐसे त्योहार है, जिसकी वजह से कुछ जो एम्प्लॉइज हैं, सरकारी एम्प्लॉइज हैं, वो छुट्टियों पर गए हुए हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन पर जो जिस गति से काम होना था वो गति दिखाई नहीं दे रही है और पॉल्यूशन लगातार बना हुआ है। बिल्कुल जितेंद्र, गति दिखाई नहीं दे रही है सरकार की तरफ से। काम कहा तो जा रहा है कि काम किए जा रहे हैं, लेकिन काम कहाँ हो रहे हैं वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। पीयूष, देखिए हम दिल्ली NCR की बात करें तो दिल्ली में भी सियासत बहुत ज्यादा तेज है। दीपावली के अगले दिन ही मैं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को सुन रही थी, जिनकी तरफ से साफ ये कहा गया कि बीजेपी ने साथ नहीं दिया, इसीलिए प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया। लेकिन ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ ऐसा, हम हर साल इसे ही देखते हैं। तारीख बदलती है, साल बदलते हैं, लेकिन हालात तो जस के तस ही बने रहे रहते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में तमाम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, देश की राजधानी है और तमाम सोशल मीडिया पर भी आपने वीडियोस देखे हैं कि किस तरीके से गाने भी बनाए जा रहे हैं कि तुम्हें जहरीली सांस लेनी पड़ेगी एक बार दिल्ली NCR में आकर तो देखो। तो तमाम तरीके के तंज और व्यंग भी कसे जा रहे हैं सरकारों पर और जिम्मेदार प्रशासन पर भी, लेकिन किसी भी तरीके से कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पिछले साल भी लगाया गया था, इस बार भी लगाया गया। जब दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई तो दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया, खासतौर पर आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया, या यूँ कहें कि गोपाल राय की ओर से कहा गया कि बीजेपी के लोगों ने लोगों को उकसाया और पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा आतिशबाजी हुई। लेकिन एक बात ये भी समझना पड़ेगा कि आपने देखा कि दिवाली के अगले दिन का AQI करीब 250, 260, 270 तक जरूर गया था और ये भी खतरनाक श्रेणी में है। लेकिन दिवाली से पहले आप देखिए वही AQI, यानी कि जब पटाखे नहीं जलाए गए थे तब करीब 500 के आसपास, 500 से अधिक तक AQI पहुंच चुका था। तो ऐसे में क्या सिर्फ दिवाली को और आतिशबाजी को जिम्मेदार ठहरा देना कितना उचित होगा? इसके साथ ही हर साल दिवाली आती है, हर साल पटाखे जलाए जाते हैं, निश्चित रूप से दिल्ली में पटाखों को बैन जरूर किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आरोप लगाया गया कि हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से दिल्ली में पटाखे लाए गए। ये भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस हो
या हरियाणा पुलिस हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, तीनों ही बीजेपी के अंडर में है, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है, तो वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंडर में है। ये आम आदमी पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया कि पटाखों को अंदर आने दिया गया और कहीं ना कहीं जमकर दिल्ली में भी आतिशबाजी कराई गई। हालांकि बीजेपी इस बात से किनारा कर रही है और बीजेपी ने सीधे से इस पूरे चीज़ों को कहीं ना कहीं नकार दिया है और ये कह दिया है कि दिवाली से आम आदमी पार्टी को दिक्कत होती है। इस तरीके के आरोप जो है वो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी की ओर से, जो कि बीजेपी सांसद है, उनकी ओर से लगाए गए। सबसे बड़ी बात है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और लगातार जब भी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, सरकारें हाथ खड़ी कर देती है और सरकारें कहती है कि हम तो काम कर रहे हैं, हम तो पानी का छिड़काव कर रहे हैं, इसके लिए फलाना राज्य जिम्मेदार है, इसके लिए फलाना राज्य जिम्मेदार है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम सचिवों को भी इसमें पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, राज्य सरकारों को करना है और राज्य सरकार किसी भी हाल में इस पोल्यूशन को कम करें। किसानों को भी इसमें लिया गया, किसानों से भी कहा गया कि निश्चित रूप से किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान हमारे बीच के लोग हैं और किसानों को भी अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए और किसानों की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पोल्यूशन को कंट्रोल करे। अगर सरकार कहीं पे पराली जलाने पर रोक लगाती है तो वो गैर कानूनी तरीके से पराली ना जलाएं, जो कि कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर देश की राजधानी दिल्ली में हम मुफ्त ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, हम हवा नहीं ले पाएंगे, तो इतनी महंगाई में क्या हम कर ठीक है पाएंगे? पीयूष, जितेंद्र आपसे तस्वीरें देखना चाहूंगी। इस वक्त गाजियाबाद में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी पीयूष हमारे साथ दिल्ली की तस्वीरें साझा कर रहे थे, साफ तौर पर धुंध की चादर देखने को मिल रही थी। ऐसे में गाजियाबाद में इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें हैं, साझा करिए हमारे साथ। आपकी तस्वीरों की मैं बात करूं तो आप देख पाएंगे कि जिस तरह है और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजियाबाद के हाल कितने बेहाल हैं। सामने तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से एक पेड़ से अगर दूसरे पेड़ की आप दूरी देखेंगे तो मात्र 5 से 6 फीट की होगी, लेकिन जो तस्वीरें हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धुंध इतनी ज्यादा है कि उसको समझा नहीं जा सकता है। उसकी विजुअलिटी जो है वो काफी कम दिखाई देती है, जो कि अपने आप में ये बात बताने के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर इस धुंध में किस तरह की विजुअलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये जो धुंध है इसको धुंध कहना बेहद ही गलत होगा, क्योंकि बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।